Good morning, students. Today we are going to start our third chapter or third part of chapter number 5, unit 5, that is a delegation and decentralization, its concept and importance. Here we can do what is delegation of authority, its concept, meaning, definition, elements of delegation of authority, difference between authority and responsibility, difference between responsibility and accountability, can accountability be delegated, and so on topics about decentralization and so on. Firstly, we can do what is the meaning, what is the concept of delegation of authority. Delegation of authority क्या होती है? Delegation of authority, popularly known as delegation, is an important part of the organizing process. जो delegation है organizing की एक important process है. Delegation का मतलब होता है देना. हमने अगर किसी को कोई काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो उसके साथ उसे काम करने की अथॉरिटी भी देनी चाहिए. उसे काम ये भी कहना चाहिए कि आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, आप इसके लिए अथोराइज्ड हो. अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो आप ही उसके जो है जिम्मेवार हो. दैट इज़ अ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. Its need is felt when due to excessive workload on a manager he is unable to perform all the jobs. क्योंकि जब मैनेजर पे बहुत सारा काम वर्कलोड होता है, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, उस टाइम वो अपना काम क्या है. इन दिस सिचुएशन ही डिवाइड्स हिज वर्क अमंग द सबॉर्डिनेट बट जस्ट मेयर डिवीजन ऑफ वर्क डजंट गारंटी द सक्सेस. क्योंकि उस टाइम पे जो मैनेजर है वो अपना काम अपने से जो उसके डिपार्टमेंट में छोटे उनके सबॉर्डिनेट्स बैठे हुए हैं उन्हें काम डिवाइड कर देता है. पर सिर्फ काम देना ही सब कुछ नहीं होता, काम देने से कुछ नहीं होता, बल्कि काम देने के साथ साथ अगर हम चाहते हैं कि वो काम अच्छे से हो तो हमें उसके साथ उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए ताकि सबॉर्डिनेट उससे रिलेटेड कुछ डिसीजंस भी खुद से ले सकें. Thus, the division of work and assigning authority for a successful work performance is called delegation of authority. So, वर्क को डिवाइड करने के साथ साथ उस काम को करने की अथॉरिटी देना, उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, उसे कहते हैं. और जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होती है, वर्क अच्छे से काम कंप्लीट होता है, उसे कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. Definition given by F.G. Moore: delegation of authority means assigning work to others and giving them authority to do it. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है? दूसरों को काम को असाइन करना, कि दूसरों को काम करने को देना, और साथ साथ काम करने के साथ उन्हें अथॉरिटी भी देनी कि वो उसके रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन ले सकते हैं. दैट इज़ नोन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी? नेक्स्ट कंसेप्ट इज कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के क्या क्या एलिमेंट्स हैं. नंबर फर्स्ट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकेंड इज अ अथॉरिटी, थर्ड इज अ अकाउंटेबिलिटी. फर्स्टली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट to properly perform the assigned duty. When a superior assigns a job to his subordinate, it becomes the responsibility of the subordinate to complete that job. क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जब हम कोई काम किसी सबॉर्डिनेट को देते हैं तो उसके साथ उसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, जिम्मेवारी देते हैं ताकि वो अपना काम जो अच्छे से कंप्लीट करे. और जब कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कोई काम देता है तो इस सबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसकी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी काम उसे दिया गया है वो काम हम सबॉर्डिनेट जो है कंप्लीट करें. फॉर एग्जांपल, जैसे स्टूडेंट्स को टीचर्स काम देते हैं कि आपने ये चैप्टर 3 दिन में 4 दिन में उसके नोट्स जो है प्रिपेयर करने हैं, तो स्टूडेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेवारी बनती है, जो भी काम उन्हें असाइन किया गया वो काम उसे कंप्लीट करें. दिस मीन्स दैट द वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन टू प्ले ओनली आफ्टर द जॉब हैज़ बीन असाइन. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी बनती है जब उसे कोई काम असाइन किया जाए. जब एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को, एक टीचर अपने स्टूडेंट को कोई काम असाइन करे तो तभी उसके बाद ही स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो काम को कंप्लीट करें. दस टू असाइन द जॉब इज़ कॉल्ड द असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो अगर हम किसी को जॉब असाइन कर रहे हैं मतलब कि उसकी हम जिम्मेवारी दे रहे हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं वो काम को पूरा करने की. फीचर्स क्या हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी प्रोवाइडेड असाइंड टू सम अदर पर्सन. जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक असाइन की जाती है. द एसेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू बी ड्यूटीफुल. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? एक ड्यूटी होती है कि हमने किसी काम को कंप्लीट करना है. इट गेट्स ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप. ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? कि सुपीरियर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तभी इसकी जो शुरुआत है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के रिलेशनशिप से स्टार्ट होती है, जहाँ पे एक पर्सन जो है वो सीनियर होता है, बाकी पर्सन जो है उसके अंडर वर्क कर रहे होते हैं. जैसे टीचर है वो सीनियर होता है, स्टूडेंट्स जो है उसके जूनियर होते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज अथॉरिटी. नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो डेलीगेशन का वो क्या है? अथॉरिटी.
अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब है कि डिसीजन लेने की जो पावर है वो असाइन करनी। डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड टू डू और नॉट टू डू समथिंग। अब अथॉरिटी किस चीज़ से रिगार्डिंग डिसीजन लेना है कि वो रिसोर्सेज को यूज़ करेगा, कैसे यूज़ करेगा, कि वो कौन सा काम कर सकता है, कौन सा काम नहीं कर सकता, उसके रिगार्डिंग वो डिसीजन लेने की उन्हें अथॉरिटी देते हैं। फीचर्स क्या अथॉरिटी के? अथॉरिटी कैन बी असाइंड डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। अथॉरिटी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को दी जाती है। इट इज़ रिलेटेड टू द पोस्ट। विद द चेंज ऑफ पोस्ट द अथॉरिटीज चेंज। अथॉरिटीज इवन चेंज, क्योंकि जो अथॉरिटी है ये भी पोस्ट पे डिपेंड करती है कि आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। जैसे जैसे पोस्ट चेंज होती जाएगी वैसे वैसे नेचर ऑफ अथॉरिटीज़ भी चेंज होती जाएंगी। इट मेक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन पॉसिबल। अथॉरिटी मिलने से क्या होता है कि हम डिसीजन जो है वो आसानी से ले सकते हैं। जो भी डिसीजन हम ले रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने की पावर भी हमें मिल जाती है। अथॉरिटी इज़ द की to the managerial job because a post without authority cannot be managerial post। देखिए अथॉरिटी मिलने का मतलब क्या है कि हमें एक अच्छी पोस्ट मिल रही है, एक मैनेजरियल पोस्ट मिल रही है। विदाउट अथॉरिटी जो है मैनेजरियल पोस्ट का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट यू हैव टू स्टडी डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। द थर्ड एलिमेंट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स द आंसरेबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट टू हिज सुपीरियर फॉर हिज वर्क परफॉर्मेंस। जो भी वो वर्क कर रहा है उसके रिगार्डिंग सबॉर्डिनेट जो भी काम कर रहा है उसने अपने सुपीरियर को उसका आंसर भी देना होता है कि उसने ये काम क्यों किया, कैसे किया, या अगर कोई उसमें पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है तो भी उसको उसके लिए आंसर करना होता है। अगर कोई नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, कोई नुकसान होता है तो भी उसके रिगार्डिंग उसे आंसर जो है वो देना पड़ता है। इन अदर वर्ड्स व्हेन अ सुपीरियर असाइन जॉब और वर्क or responsibility to his subordinate, simultaneously he gives the authority to them, which makes workers or subordinates accountable for the superior for the work performance। जो भी इस subordinate को काम दिया जा रहा है उसी के साथ उसे वो accountable होता है, answerable होता है कि जो भी वो काम कर रहा है उसके रिगार्डिंग उसे सारी रिपोर्ट्स जो तैयार करके अपने superior को देनी पड़ती हैं। फीचर्स क्या हैं? अकाउंटेबिलिटी कैनॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। जो अकाउंटेबिलिटी है ये हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डेलीगेट नहीं कर सकते। इट इज़ ओनली टुवर्ड्स द डेलीगेटर। ये सिर्फ उसी को दी जाती है जिसने उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट की होती है। इट्स बेस इज सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। ये जो है सीनियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है। एक सीनियर होता है और जो दूसरा वो सबॉर्डिनेट होता है। सबॉर्डिनेट ने सीनियर को आंसर देना होता है कि उसने जो भी काम किया उसके रिगार्डिंग सारी से रिपोर्ट्स तैयार करके देनी होती हैं। इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ये इसकी जो शुरुआत है जब इसे अथॉरिटी मिलती है तभी इसकी शुरुआत होती है। अगर सुपीरियर जो है सीनियर जो है वो सबॉर्डिनेट को किसी भी तरह की अथॉरिटी दे रहा है तो उसके साथ उसे अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट करता है कि अगर मैं आपको किसी काम के अथॉरिटी दे रहा हूँ, काम करने के लिए कह रहा हूँ, तो अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो भी आपने मुझे उसका आंसर देना, अगर आप काम बुरा कर रहे हो तो भी उसका आंसर देना पड़ता है। ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू अगेन स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट इज कैंट अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेटेड, कि अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट किया जा सकता है। अ नोटवर्दी क्वेश्चन अराइजेज इन द context of accountability as to whether an officer be delegated authority can achieve from the ultimate responsibility, thus he is not accountable to his senior officer for the work performance of his subordinates once he has delegated the authority. In other words, can a senior officer of the officer in question directly hold the later subordinate accountable? All these questions will be answered in no, because only authority can be delegated, not the accountability. Suppose कि मुझे मेरे सीनियर ने कोई काम दिया तो और वो काम मैंने आगे अपने सबॉर्डिनेट्स को डिवाइड कर दिया, तो क्या मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरे सीनियर को अकाउंटेबल आंसरेबल है जो भी काम उन्हें दिया गया? नहीं। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है तो उसका आंसर है नहीं। अगर मेरे सीनियर ने मुझे काम दिया है तो मैं ही उसको अकाउंटेबल हूँ, मैंने ही उसका जवाब अपने सीनियर को देना। अगर वो काम मैंने फर्दर अपने सबॉर्डिनेट्स को डिवाइड कर दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सबॉर्डिनेट्स मेरे सीनियर को उसका आंसर देंगे, उसकी रिपोर्ट्स तैयार करके देंगे।
बल्कि उसकी रिपोर्ट्स मुझे ही तैयार करके देनी पड़ेगी। पर हाँ, जो मेरे सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो जो भी काम है, जो भी उन्हें काम दिया गया, उसकी रिपोर्ट्स तैयार करके वो मुझे दें, अगर उन्हें काम दिया गया तो। For example, a chief manager assigns job to the departmental manager, who in return assign it to his subordinates. Departmental manager, along with the assigning the job, will delegate authority, but this will not terminate his accountability. यही बात इसमें यहाँ पे बताई गई है। चीफ मैनेजर ने जो डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं उन्हें कोई काम दिया है, और डिपार्टमेंट के मैनेजर ने वही काम जो अपने सबॉर्डिनेट्स को आगे डिवाइड कर दिया है। डिपार्टमेंट मैनेजर ने अपनी जॉब असाइन की है, अपनी अथॉरिटी असाइन किया, पर वो अपने अकाउंटेबिलिटी, जो आंसरेबिलिटी अपने जो चीफ है, चीफ मैनेजर को, उससे फ्री नहीं हुआ। ही विल ऑलवेज बी आंसरेबल टू हिज चीफ मैनेजर फॉर द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ हिज सबॉर्डिनेट। वो उसे हमेशा जब भी चीफ मैनेजर कहेगा, उसे अपनी वर्क परफॉर्मेंस, जो भी उसके सबॉर्डिनेट काम कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग उन्हें आंसरेबल रहेगा। ऑन बेसिस ऑफ दिस देयर वुड बी नो अनॉमली in saying that just authority can be delegated but not accountability. So इसके साथ हम यही कह सकते हैं कि हम अथॉरिटी को दूसरे पर्सन को डेलीगेट कर सकते हैं, पर अकाउंटेबिलिटी को हम किसी अकाउंटेबिलिटी फर्दर आगे डिवाइड नहीं कर सकते। Thus accountability is always of the person who delegates the authority. ठीक है, इसी के साथ हम यही कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी हम फर्दर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। नेक्स्ट टॉपिक इज अ डिवीजन ऑफ वर्क इज द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ अथॉरिटी। कि डिवीज़न ऑफ वर्क और डिवीज़न ऑफ अथॉरिटी का इसमें आपस में लिंक बताया है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होती है। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स प्रोवाइड फॉर नीडेड अथॉरिटीज टू द सबॉर्डिनेट फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मीनिंग हमने पहले ही बताया है। अथॉरिटी क्या होता है कि एक पावर देनी, डिसीजन लेने की, जो भी हमने उन्हें काम डिवाइड किया उसको, उस काम को कंप्लीट करने के लिए कुछ डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वो डिसीजन लेने की जो अथॉरिटी है, वो डिसीजन लेने की जो पावर है, वो एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट को डिवाइड करता है। दैट इज़ नॉन एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। इसमें हमने अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है, डेलीगेशन के बारे में पढ़ा है और अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ा है कि अगर वो कोई डिसीज़न ले रहा है तो फर्दर वो उसके लिए अकाउंटेबल भी होगा कि जो भी उसने डिसीज़न लिया है तो उसे अपने सीनियर को बताना पड़ेगा उसने क्या डिसीज़न लिया है, क्यों डिसीज़न लिया, उससे क्या रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट इज़ अ डिवीजन ऑफ वर्क। Of an officer is capable to the extent that he himself will perform all the activities। कि कोई भी ऑफिसर इतना मतलब उसके पास टाइम नहीं होता कि वो सारी एक्टिविटीज़ को खुद से परफॉर्म करे, पर अपनी जॉब को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए वो अपने काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके अपने नीचे जो वर्क फोर्स है उनमें डिवाइड कर देता है। Thus work is divided into many small jobs and each job is then assigned to a particular person। हर पर्सन को एक पर्टिकुलर जॉब या कुछ जॉब्स जो है वो दे दी जाती हैं। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। इट्स बेसिस इज स्पेशलाइजेशन। सो इसे क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, की वर्क को लोगों की क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, लोगों की स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देना। दैट इज नोन एज डिवीजन ऑफ लेबर। कंक्लूजन क्या है इसका? अथॉरिटी कम्स इनटू पिक्चर आफ्टर डिवीजन ऑफ लेबर। क्योंकि अथॉरिटी का बेसिस जो है तभी क्लियर होगा जब हम काम जो है डिवाइड करेंगे अपनी वर्क फोर्स में। ठीक है, और वर्क फोर्स में कैसे काम डिवाइड करना है कि उनकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, जो जिसमें वो एक्सपर्ट है उसमें काम देना, उस अकॉर्डिंग पर्सन को काम देना, उसे क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर इन द बेसिस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सो इस पूरे टॉपिक का मतलब क्या है कि अथॉरिटी को डेलीगेट करना, हम अथॉरिटी को तभी डेलीगेट करेंगे अगर हमारी जो लेबर में हम अपना काम जो भी वर्कफोर्स है उनमें काम प्रॉपर्ली डिवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डेलीगेशन, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। Process of delegation of authority. There are 3 steps in the process, that is assigning responsibility, granting authority and fixing accountability. Assigning responsibility क्या है, इसमें डेलीगेशन की फर्स्ट स्टेप है, जिसका मतलब है कि अब सबसे पहले हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है। फिर से वही पॉइंट इसमें आ जाएंगे जो हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़े हैं कि कोई भी पर्सन, कोई भी मैनेजर जो है वो सारा काम खुद से नहीं करता, बल्कि वो सारा काम जो है अपनी वर्क फोर्स में डिवाइड कर देता है ताकि उसकी जो वर्क फोर्स है वो कुछ काम करे और वो अपनी वर्क फोर्स से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीद भी करता है। ठीक है, अब किसी को काम डिवाइड करना, अपनी जो डिवीज़न ऑफ लेबर की हमने बात की है, जो काम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसे वो अपनी लेबर में डिवाइड करना,
फर्दर उन्हें वो उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी, जिम्मेवारी देनी, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना कि हाँ जो भी आपको काम दिया गया आपने वो सारा काम प्रॉपरली टाइम पे करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पर्सनस को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी, काम करने की जिम्मेवारी असाइन करनी, डिपेंड अपॉन देयर स्किल्स, डिपेंड अपॉन देयर क्वालिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज अ ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी। ग्रांटिंग ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग क्या है कि जब हमने किसी को कोई काम अपने वर्कफोर्स को दिया है, उन्हें उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेने की पावर देनी है कि अगर किसी भी तरह का काम उन्हें दिया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग अगर ज़रूरत पड़े तो वो डिसीजन भी ले सकते हैं, क्या काम उन्हें करना है, क्या काम उन्हें नहीं करना, उसके रिगार्डिंग उन्हें अथॉरिटी देनी कि आपने अपने काम को सक्सेसफुल करने के लिए, अच्छा रिजल्ट लाने के लिए आपने उसके रिगार्डिंग अथॉरिटी भी उन्हें देनी है। सो सेकंड पॉइंट इज अ ग्रांटिंग अथॉरिटी की जो भी काम उन्हें दे रहे हैं उसके साथ उन्हें अथॉरिटी भी देनी है, और जो सबॉर्डिनेट है वो उस अथॉरिटी को ग्रांट भी करे, रिसीव भी करे। थर्ड इज अ फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी कि जो भी काम उन्हें दे रहे हैं, वर्कफोर्स को जो भी काम दिया जा रहा है, फर्दर वो जो है वो किससे अकाउंटेबल है, किससे उन्होंने सारी रिपोर्ट्स वगैरह बना के तैयार करके देनी है कि अगर कोई कल को कोई पूछे कि ये काम कैसे हुआ है, क्यों आपने ये डिसीज़न लिया है, कब लिया डिसीज़न, इससे आपको क्या रिजल्ट आया है, तो वो उन्होंने ये सब चीज़ें का आंसर किससे देना है, दैट इज़ अ फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। जो आंसरेबल है वो भी उनको बताना है कि काम करने के बाद आपने काम की रिपोर्ट्स किससे देनी है, किसको आप आंसरेबल हो। नेक्स्ट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, नंबर फर्स्ट इज इफेक्टिव मैनेजर। अब एक ही पर्सन अगर बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगा तो उस पर वर्कलोड ज़्यादा हो जाएगा, टेंशन ज़्यादा होगी, तो मे बी टाइम के कमी की वजह से या फिर कह लो कि मे बी वो सब एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता, उसकी उतनी स्किल्स ना हो। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है कि जब तो हमने वो काम अगर इफ़ेक्टिवली करवाना है, अच्छे से काम करवाना है, तो मैनेजर वो सारी एक्टिविटीज़ को अपने सबॉर्डिनेट्स को ना डिवाइड कर देता है ताकि काम वो अच्छे से उनसे काम जो है अच्छे से रिसीव कर सकें। ठीक है, इफेक्टिवनेस मीन्स सक्सेसफुल अकम्पलिशमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्टिव। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है कि जो भी ऑब्जेक्टिव, जिस भी ऑब्जेक्टिव पर वो काम कर रहे हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो, दैट इज़ नॉन एज इफेक्टिवनेस। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अ मैनेजर। अथॉरिटी को डेलीगेट करने से मैनेजर का जो वर्कलोड है वो क्या हो जाता है, वो कम। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है कि वर्कलोड में जो भी आपको काम मिला उसे डिवाइड कर देना। अगर हम अपना काम जो है दूसरों में डिवाइड कर देते हैं, एक मैनेजर अपना काम अपने सबॉर्डिनेट्स पे डिवाइड कर देता है, तो जितना काम एक पर्सन को दिया जा रहा है वो उसे अच्छे से परफॉर्म करेगा, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल जो है काम जो है इफेक्टिवली होगा, ओवरऑल इफेक्टिव मैनेजमेंट होगी। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट कैसे होगी, जब जो मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉयज़ को काम देगा तो काम करने से उनका जो पावर है, उनकी जो प्रैक्टिस है वो होगी, बार बार काम करने से उनकी प्रैक्टिस इंक्रीज़ होगी, और तो हम एक ही सिचुएशन को बार बार अगर फॉलोअप करेंगे तो हम उसे अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, जिससे एम्प्लॉयज़ की डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी, एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट इज अ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। अगर कोई मैनेजर अपने से एम्प्लॉयज़ को काम दे रहा है तो एम्प्लॉयज़ भी मोटिवेट होते हैं कि आज अगर हम 10% टारगेट पूरा कर पाए हैं और हमें बेनिफिट मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, कल को वो कोशिश करेंगे 20% अपना काम कंप्लीट करने का, फिर वो 30% को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, फिर उससे मैक्सिमम रिजल्ट लाने की कोशिश करेंगे, जिससे एम्प्लॉयज़ जो है वो मोटिवेट होते हैं कि अगर उन्हें कोई काम दे रहे हैं तो उनमें एक मोटिवेशन पावर उनकी इंक्रीज़ होती है कि अगर आज हम अच्छे से काम करेंगे, कल को मैनेजर हमें ज़्यादा काम देगा, कल को मे भी हमें मैनेजर एक अच्छी पोस्ट या हमें हेड बना दिया जाएगा, तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ जो है मैनेजर का काम खुशी से करते हैं और वो मोटिवेट होते हैं ज़्यादा काम लेने के लिए। नेक्स्ट इज अ फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ। अगर मैनेजर जो है अपने अथॉरिटी, अगर कोई एम्प्लॉय अपना काम जो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, जब मैनेजर ने काम डिवाइड कर रहा है और कोई एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है, तो उसे ग्रोथ की भी चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। कोई अगर एम्प्लॉय रेगुलरली अपना टारगेट कंप्लीट कर रहा है, अपना जो असाइंड वर्क है वो अच्छे से कर रहा है, तो या तो उसे बोनस दिया जाता है, या उसे एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है, या फिर उसे मे बी उसकी पोस्ट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है। डेट मीन्स द फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, जो एम्प्लॉयज़ है उसको उसकी ग्रोथ जो है फैसिलिटेट हो रही है। नेक्स्ट इज अ बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हिरार्की। मैनेजमेंट हिरार्की मतलब कि यहाँ पे पता लगता है कि हमारा सबॉर्डिनेट कौन है, हमारा सुपीरियर कौन है, किस पर्सन ने किसे जो है वो
काम देना है, वो कौन किसके आंसरेबल है, कौन टॉप लेवल पे है, कौन बॉटम लेवल पे, कौन मिडिल लेवल पे है। तो एक मैनेजमेंट हिरार्की जो है वो तैयार की जाती है। नेक्स्ट इज़ अ बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि अगर मैनेजर्स जो है अपने एम्प्लॉयज़ को काम दे रहे हैं तो उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो अच्छा बनता है, वो आपस में वो उनकी बातचीत जो है वो इंक्रीज़ होती है, उनका रिलेशन इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से जो आप हमें पता लगता है कौन पर्सन क्या काम कर सकता है, उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन जो वो भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स it is an expansion of delegation of authority. Under decentralization, number of decision taking points increase because authority is delegated to the middle level and lower level managers to take significant momentous important decision. इसमें क्या बताया गया